पहाड़ियों से घिरी एक सुनसान सड़क के किनारे बसे छोटे से कस्बे बड़गांव में रातें हमेशा ही रहस्यमयी होती थीं। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, मानो कोई अनदेखी शक्ति धीरे धीरे अपना जाल बुन रही हो। बड़गांव में एक पुरानी मान्यता थी, डायन। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि दशकों पहले इस गांव में एक औरत को डायन करार देकर जला दिया गया था। उसकी चीखें अब भी हवा में गूंजती है और जो भी उसके इलाके में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। एक अनजान सफर। राजीव, एक युवा पत्रकार, इस अंधविश्वास की सच्चाई जानने के लिए गांव आया था। उसकी आदत थी कि वह तर्क और विज्ञान के सहारे किसी भी बात की तह तक जाता था। लेकिन इस बार विज्ञान भी शायद हार मानने वाला था। उसने गांव वालों से डायन की कहानियां सुनी, कैसे उसने कई लोगों को मौत के घाट उतारा था, कैसे उसकी परछाई पेड़ों पर चलती थी और कैसे उसकी आंखें लाल होकर अंधेरे में चमकती थी। राजीव ने इन बातों को मजाक समझा और तय किया कि वह रात में उस जगह जाएगा जहां लोगों के गायब होने की खबर थी, शापित वृक्ष के पास। रात के ठीक 12 बजे राजीव कैमरा और टॉर्च लेकर गांव के बाहर वाले शापित वृक्ष के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, बस हवा में कुछ सरसराहट और उल्लुओं की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही उसने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखना शुरू किया, अचानक एक ठंडी लहर उसके शरीर से टकराई। कोई है, उसने जोर से पुकारा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। तभी एक धीमी हंसी की आवाज आई। यह आवाज इतनी अजीब थी कि उसका खून जम गया। राजीव ने कैमरा ऑन किया और चारों ओर देखा, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर जो दिखा उसने उसकी रूह कांपा दी। एक औरत, लंबे बिखरे बाल, सफेद झुलसी हुई साड़ी और लाल चमकती आंखें, ठीक उसके पीछे खड़ी थी। डायन का आतंक राजीव ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने फिर कैमरे की स्क्रीन देखी। औरत अब भी वहीं थी, लेकिन इस बार वह उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। यह असंभव है, राजीव के मुंह से निकला, लेकिन अब वह डर की गिरफ्त में था। अचानक कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी भी धीमी पड़ने लगी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, एक गहरी दर्दनाक आवाज हवा में गूंज उठी। राजीव पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ रही थी। भयानक अंत। तभी हवा तेज हो गई और एक झटके में सब कुछ शांत हो गया। गांव वालों को सुबह उस शापित वृक्ष के पास राजीव की कैमरा मिला। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में राजीव घबराया हुआ दिख रहा था। फिर अचानक कैमरे के सामने एक साया आया और चीखों के साथ वीडियो खत्म हो गया। राजीव कभी नहीं मिला, बस उसकी चीखें अब भी हवा में गूंजती हैं, जैसे उस रात डायन की चीखें गूंजी थी। अंधविश्वास या सच्चाई? अब भी लोग बड़गांव के शापित वृक्ष के पास जाने से डरते हैं। वे कहते हैं, डायन को जलाने से वह मरती नहीं, वह और ताकतवर बन जाती है। राजीव के गायब होने के बाद बड़गांव में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन यह खामोशी भी अजीब थी। गांव वाले अपने घरों से बाहर कम ही निकलते थे और जो बाहर जाते उन्हें वापस लौटने में डर लगता। धीरे धीरे अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग बताते थे कि रात को किसी के घर में किसी का नाम पुकारने की आवाजें आती थी, जैसे कोई गहरी सांसों के साथ पुकार रहा हो। लेकिन जब लोग बाहर जाते तो कोई नहीं दिखता था। गांव में एक और घटना हुई। एक दिन छोटे से गांव के मंदिर में प्रार्थना करने आया एक व्यक्ति जब रात को वापस जाने लगा तो उसने एक औरत को दूर से देखा। उसकी लंबी काली झुलसी हुई साड़ी और लाल आंखें देखकर वह व्यक्ति डर से कांपने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मड़िया के पास पहुंचा उसकी जिंदगी की सांसें थम गई। अगले दिन उसे अचेत अवस्था में पाया गया, लेकिन उसकी आंखों में वही डर था जो राजीव की आखिरी वीडियो में था। चौंकाने वाली खोज। ये घटनाएं अब और बढ़ने लगी थी, तो गांव के एक युवा लड़के मोहन ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। मोहन ने सुना था कि गांव के पुराने कब्रिस्तान में एक पत्थर था जिस पर एक अजीब निशान था। यह वही निशान था जिसे बड़गांव के लोग डायन के निशान के रूप में पहचानते थे। वह रात को अकेले उस कब्रिस्तान में गया। जैसे ही मोहन उस पत्थर के पास पहुंचा, एक कड़ी ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी और उसे उस पर एक पुराना धुंधला नाम दिखा, सरिता। मोहन ने वह नाम पुकारा और अचानक एक खौफनाक आवाज उसके पास से आई, तुम मुझे क्यों याद करते हो? मोहन के होश उड़ गए, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम वही डायन हो? तुम नहीं जानते, मैं केवल बदला ले रही हूं। वह आवाज और भी डरावनी हो गई।
अचानक मोहन ने महसूस किया कि एक भारी साया उसके पास आ रहा है। उसे लगा जैसे वह औरत उसके करीब है। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मोहन भागा, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। मौत की खामोशी। सुबह गांव में मोहन को बेसुध पड़ा हुआ पाया गया। उसकी आंखों में वही डर था जो पिछले मामलों में था। वह बड़गांव के लोगों के लिए एक और चेतावनी बन चुका था। डायन अब और भी ताकतवर हो चुकी थी। गांव वालों ने फिर से उस स्थान को छोड़ने का फैसला किया और कुछ समय बाद बड़गांव लगभग खाली हो गया। अब वह जगह केवल वीरान थी, लेकिन फिर भी उस जगह की हवा में अब भी एक खौफनाक सन्नाटा पसरा था, जैसे किसी ने उसे अपनी पकड़ में ले लिया हो। डायन का आतंक अब केवल बड़गांव तक ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों तक फैल चुका था। और जब भी कोई नया व्यक्ति उस रास्ते से गुजरता, वह एक आवाज सुनता, तुम भी आओगे मुझे याद करने। समय के साथ बड़गांव की कहानी पूरी दुनिया में फैलने लगी। लोग अब उस रास्ते से गुजरने से डरते थे और गांव का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन कुछ अजनबी और साहसी लोग जो इन अंधविश्वासों को खारिज करते थे, बड़गांव जाने लगे, सोचते हुए कि वे इस डर का सामना करेंगे और इस रहस्य को सुलझाएंगे। एक दिन दिल्ली से आए दो युवा अन्वेषक, समीर और प्रिया, बड़गांव का रुख करते हैं। वे दोनों वैज्ञानिक थे और मानते थे कि अंधविश्वासों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं हो सकता। उनका मानना था कि यह सब एक मानसिक स्थिति थी जिसे लोग दिमागी उथल पुथल से जोड़ते थे। जब वे गांव पहुंचे तो वहां का माहौल सुनसान था। सिर्फ कुछ बुजुर्ग लोग जो अब भी गांव में रहते थे दिखे। उन्होंने समीर और प्रिया को गांव के बारे में बताया, लेकिन दोनों ने इसे एक मिथक समझकर नजरअंदाज किया। पिछली घटनाओं का खुलासा। समीर और प्रिया ने रात को उसी शापित वृक्ष के पास जाने का निर्णय लिया। उनका लक्ष्य था कि वे डर के कारणों की जांच करें और क्या पता वे उस स्थान पर कुछ वैज्ञानिक तथ्यों का पता लगा सकें। रात के समय जब वे उस वृक्ष के पास पहुंचे तो जैसे ही उन्होंने वहां का माहौल महसूस किया, उनके मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। हवा में गहरी खामोशी थी और दूर दूर तक किसी भी जीव जंतु की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। समीर ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, टॉर्च की रोशनी धीमी पड़ने लगी। प्रिया, जो पहले काफी साहसी थी, अब घबराई हुई सी महसूस करने लगी। तभी अचानक पीछे से एक धीमी शिकार करने वाली हंसी की आवाज सुनाई दी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। साक्षात डायन का सामना। आवाजें अब और तेज हो रही थी। अचानक समीर की टॉर्च की रोशनी एक औरत के चेहरे पर पड़ी जो पूरी तरह से झुलसी हुई थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। प्रिया डर के मारे कांपने लगी, जबकि समीर ने खुद को तर्कसंगत बनाए रखने की कोशिश की। तुम कौन हो? समीर ने डरते हुए पूछा। तुमने मुझे क्यों पुकारा? वह औरत धीमी, खौफनाक आवाज में बोली। समीर और प्रिया चुप हो गए। वे समझ गए थे कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह वही डायन थी जिसकी कहानी गांव वाले सुनाते थे, और अब यह उन्हें अपने जाल में फंसा रही थी। समीर ने अपनी कैमरा निकाली और उस औरत को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, औरत ने अपनी आंखें और तेज कर दी और कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ सफेद रोशनी के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। तभी एक जोरदार चीख उभरी और सब कुछ एक पल में शांत हो गया। प्रिया और समीर जमीन पर गिर पड़े। अजीब बदलाव। सुबह होते ही गांव में कोई प्रिया और समीर को ढूंढने नहीं आया। जब कुछ गांव वाले शापित वृक्ष के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहां किसी का नाम लिखा था, समीर और प्रिया। गांव वाले समझ गए थे कि अब इन दोनों का भी नाम डायन की सूची में जुड़ चुका था और इस बार वे कभी वापस नहीं आएंगे। बड़गांव की धरती पर रात के बाद की चुप अभी भी किसी गहरे रहस्य का संकेत देती थी। अब कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था, लेकिन कुछ कहते थे कि आज भी कोई नई आत्मा उस डायन के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी। डायन की सच्चाई आज भी जंगलों की गहरी रातों में गूंजती है।